नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम व्यक्तिवाद के ऊपर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद होता क्या है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इन कॉन्सेप्ट को जाना पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही है। परंतु समाज का कोई भी नागरिक जो जागरूक नागरिक समाज के अंदर अपनी भूमिका को अदा करना चाहता है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में अपनी बात अपने मित्र मंडली या समूह के अंदर कहता है, जब उसे ये लगे कि मेरी बात के अंदर वजन हो, मुझे एक मतलब एक सीखने वाले व्यक्ति की तरह कुछ एक नई चीज़ों को सीखना चाहिए या जानना चाहिए। उसमें से ये जो सीरीज, जो हमारी वीडियो की सीरीज बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर हम व्यक्तिवाद क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि जो ये शब्द सुनने को तो बहुत आम बोलचाल की भाषा वाले लगते हैं, परंतु यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए इस वीडियो को समझने देखने से पहले या समझने से पहले आप क्या सच में ही आप व्यक्तिवाद के बारे में इतना जानते थे या नहीं जानते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या है व्यक्तिवादी विचारधारा के बारे में बात करने वाले हैं। व्यक्तिवाद विचारधारा के अंदर जो राजनीतिक जो चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक जो दार्शनिक रहते हैं, उनके जो अध्ययन करने का जो केंद्र बिंदु रहता है वो व्यक्ति रहता है। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जब हमने ये समझा कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है कि व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध है वो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध कैसा होगा। एक व्यक्ति जब राज्य से संबंधित किसी भी तरह का जो चिंतन करता है वह उसका क्या राजनीतिक चिंतन है। वह जब वह राज्य से संबंधित कोई बात करता है उसका राजनीतिक विचार वह बन जाता है। परंतु इसके अंदर जब हम राजनीति राज्य और व्यक्ति के बीच जो संबंध है उसके बारे में बात करते हैं तो उसके हम एक जो हमारे दो पहलू इसके अंदर रहते हैं, एक तो व्यक्ति रहता है, दूसरा राज्य रहता है। व्यक्ति के अंदर हम रखते हैं कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए। इस आधार पे क्या है जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत है वो काम करते हैं या उनके जो मेन दो इनके जो पहिए हैं, दो इनके टू पिलर्स है, जिनके एक व्यक्ति और दूसरा राज्य के व्यक्ति और राज्य के बीच कैसे संबंध होने चाहिए और दोनों अपराहरी है, दोनों क्या है अनिवार्य है। प्राचीन काल से लेके आज समय तक चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। परंतु इस बात के अंदर जो दार्शनिक है उनके अंदर क्या है जो मूलभूत रूप से इनकी दार्शनिकता का क्या है प्राथमिकता रहती है कि व्यक्ति और राज्य के बीच क्या संबंध। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की, जैसे अल्बर्ट कोवन थे, डेविड ईस्टिन थे, मैक्स वेबर थे, जिन्होंने क्या ये बात समझाने की कोशिश की डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आज के समय में हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या रहे। परंतु व्यक्तिवाद क्या अपने आप में एक दर्शन भी बन जाता है। व्यक्तिवाद अपने आप में दर्शन कैसे बन जाता है, आइए अब हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिवादी जो दार्शनिक रहे उनका ये मानना, वो व्यक्ति को एक व्यष्टि मानते हैं, एक मानते हैं, और राज्य को वो एक समष्टि मानते हैं, वो एक उसका समूह है क्योंकि राज्य एक समूह है। और उनका ये मानना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि राज्य ही सही और व्यक्ति गलत हो, क्योंकि वो बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस या ऐसे साक्ष्य व्यक्तिवादियों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिस परिस्थिति के अंदर जो व्यक्ति था वो सही था और जो राज्य क्या था गलत था। परंतु राज्य ने अपनी अधिक जो राज्य के पास शक्ति होती है, राज्य ने अपनी शक्ति का मिसयूज करके या गलत दुरुपयोग करके क्या है उन व्यक्तियों को क्या है खत्म कर दिया। इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो उस समय के राज्य की जो अपनी मान्यताएं थी उन मान्यताओं के खिलाफ थे। जो राज्य की जो मान्यताएं थे वो दरअसल मानवता के खिलाफ थी या विज्ञान के खिलाफ थी। ठीक है, यदि उन व्यक्तियों ने बोलना शुरू किया तो उन व्यक्तियों को राज्य ने क्या मौत के घाट उतार दिया। व्यक्तिवादियों के द्वारा पहला उदाहरण उसके अंदर दिया जाता है सुकरात का, कि प्राचीन यूनान के अंदर जो सुकरात था एक बहुत बड़ा दार्शनिक था जो प्लेटो का गुरु रहा और प्लेटो को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी के नाम से जाने जाते हैं। परंतु सुकरात को मौत का प्याला इसलिए दिया गया क्योंकि जो सुकरात थे प्राचीन यूनान के उस समय के जो परंपराएं थी, उनके जो देवताएं थे, उनके जो रीति रिवाज थे उनके क्या खिलाफ थे। जब जेल के अंदर सुकरात को मौत का प्याला दिया जा रहा था, जहर का प्याला उनको दिया जा रहा था, उस समय हुए वो जेल से उनके भागने की पूरी योजनाएं बना दी थी। परंतु खुद सुकरात ने ये कहा कि यदि मैं जेल से भाग गया तो मेरा जो शरीर है वो तो
जीवित रह जाएगा, परंतु जो मेरे विचार है वो मर जाएंगे। और दूसरा, यदि मैं जेल से नहीं भागा तो जो तो मेरा शरीर हुए तो खत्म हो जाएगा, परंतु जो मेरे विचार है वह अमर हो जाएंगे। इसलिए सुकरात ने अपने विचारों का अमर होना ही सही माना, कि जो शरीर है, शरीर का मृत्यु उन्होंने उस समय चुन लिया। उस समय भी क्या जो सुकरात वे सही थे। दूसरा जो उदाहरण व्यक्तिवादियों के द्वारा है वह जीसस क्राइस्ट का लिया जाता है। जो जीसस क्राइस्ट है वह भी बिल्कुल सही थे, परंतु उस समय के जो रीति रिवाज थे, राज्य के जो सिद्धांत थे, वो उसके क्या थे, खिलाफ थे। उस समय की जो परंपराएं थी उसके खिलाफ थे, और राज्य ने उनको भी सूली पे टंगवा दिया था। और हमें मालूम है कि आज के समय के अंदर जो जीसस क्राइस्ट का जो महत्व है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत अधिक इनका महत्व है। और जो ईसाई धर्म के जो अनुयायी है, ईसाई धर्म दुनिया के अधिकतर देशों के अंदर बहुत पॉपुलर है या लोकप्रिय है। ये क्या है, दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण के अंदर जो व्यक्तिवादी ये कहते हैं कि जो हमें गैलीलियो के रूप में देखने को मिलता है। गैलीलियो ने अपने समय के अंदर ये बात कही कि जो सूर्य है वो स्थिर है, परंतु जो पृथ्वी वह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। परंतु इस समय, उस समय के समय में जो ये बात बिल्कुल उल्टी थी। उस समय ये माना जाता था कि जो पृथ्वी वो स्थिर है और सूर्य इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, और गैलीलियो को भी फांसी पे लटका दिया गया है। चौथा उदाहरण व्यक्तिवादियों के द्वारा ब्रूनो के रूप में दिया जाता है। जो ब्रूनो 16वीं शताब्दी का जो इटली के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, और उन्होंने ये दर्शन दिया कि ये दर्शन उन्होंने दिया कि अंतरिक्ष क्या है, अनंत है। और अंतरिक्ष के अंदर एक तरह के सौर मंडल नहीं है, बल्कि असंख्य सौर मंडल है। और इस बात के लिए क्या है, इटली के अंदर क्या है, ब्रूनो को भी जला दिया गया। अब चार उदाहरण जान के हम इस निष्कर्ष पर तो जरूर पहुंचे हैं कि इन जो ये चारों जो अपने समय के महान दार्शनिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वे सही थे, परंतु राज्य क्या था, गलत था। और राज्य ने अपनी गलत पावर का मिसयूज करके इन व्यक्तियों को क्या, मौत के घाट उतार दिया, खत्म कर दिया। व्यक्तिवादियों का भी यही मानना है कि हमें अपने केंद्र बिंदु के अंदर क्या है, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति है तभी तो राज्य है, कि व्यक्तियों के कारण ही तो राज्य बना। यदि व्यक्ति नहीं होंगे तो राज्य का कोई मतलब नहीं रहता। यदि हमने मानवता का कल्याण करना है तो हमें राज्य, व्यक्ति को क्या है, अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, और राज्य को कम से कम हमें क्या है, शक्ति देनी पड़ेगी। यदि हम व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देंगे तभी क्या मानवता का भला हो सकता है। ऐसा क्या है, व्यक्तिवादियों का मानना रहा है। ये तो था व्यक्तिवादियों का दार्शनिक आधार। दूसरा जो व्यक्तिवादियों का जो अधिकतर आज के समय में यदि पूछा गया कि व्यक्तिवाद क्या है, तो ज़्यादातर जो विद्यार्थी है वे व्यक्तिवाद की एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में इसका क्या है, अध्ययन करने का काम करता है। अब राजनीतिक जो विचारधारा है व्यक्तिवाद, वो कब बन जाती है, अब हम इस बात का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विचारधारा के अंदर इस बात का कि जो राज्य को है वह कम से कम शक्ति मिलनी चाहिए, और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और अधिकार मिलना चाहिए। ये इसका क्या रहता है, केंद्र बिंदु रहता। परंतु जब व्यक्तिवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें मुख्यतः तीन पक्ष हमारे बीच आते हैं। एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट आता है, एक सोशल एस्पेक्ट आता है, और तीसरा हमारे पास इकोनॉमिक एस्पेक्ट आता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर या राजनीतिक पक्ष के अंदर क्या है, व्यक्तिवाद का जो रहा है उसके अंदर ये बात की जाती है कि राज्य ने कितना शासन करना है। उनके पहली बात उसके अंदर अपनी हुए कहते कि राज्य ने कम से कम शासन करना है। जब राज्य कम से कम शासन करेगा तो वे व्यक्तियों के क्या है, जो उसका नैतिक पक्ष के अंदर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, राज्य का जो उदय है, राज्य का जो निर्माण है, इस बात के लिए किया गया कि राज्य ने अपने राज्य के अंदर क्या है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, और बाहरी आक्रमणों से अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। इससे अधिक राज्य का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। राज्य ने क्या है, व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपना मालिक क्या है, खुद है। ऐसा क्या है, राजनीतिक रूप से माना जाता है। ठीक है, सेकंड जो इसका सोशल एस्पेक्ट या इसका सामाजिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष के अंदर जो व्यक्तिवादियों का ये मानना है, वो दो तीन चीज़ों को खास तौर से जोड़ दे के वो कहते हैं कि एक तो व्यक्ति अपना मालिक खुद है, मतलब क्या, व्यक्ति को स्वायत्तता मिलनी चाहिए उसको,
ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि व्यक्ति के जो अपने जो उसके निर्णय हैं, व्यक्ति को ऊपर किसी भी तरह के निर्णय ना सौंपे जाएं। मतलब समाज के अंदर व्यक्ति को ये महसूस नहीं हो कि वो किसी की गुलामी कर रहा है, ठीक है। उसे क्या अपने आप में क्या है, ऑटोनॉमी या स्वायत्तता महसूस होनी चाहिए। सेकंड के अंदर क्यों है, आत्मनिर्णय खुद कर सके। जो व्यक्तिवादी है वह सोशल आस्पेक्ट के अंदर दूसरी बात ये कह रहा है कि व्यक्ति अपने से संबंधित जिस भी तरह के जो निर्णय हो वो खुद ले। वो अच्छे निर्णय ले रहा है, वो बुरे निर्णय ले रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसको सलाह देना चाहता है, परंतु सलाह जरूर दे सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता यदि कोई व्यक्ति अपने लिए निर्णय नहीं ले पा रहा, वो एक कमजोर व्यक्ति है, कोई तीसरा व्यक्ति आके ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे लिए अच्छा निर्णय ले सकता हूँ। यदि जो भी व्यक्ति निर्णय लेना चाहिए अपने लिए, वो क्या है, वह स्वयं ले, दूसरा व्यक्ति उसके लिए निर्णय ना ले। ये जो व्यक्तिवादियों की दूसरी धारणा रही है। तीसरी धारणा के अंदर जो व्यक्तिवादी सामाजिक पक्ष के अंदर ये कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने आप सामाजिक पक्ष से क्या है, आत्मनिर्भर महसूस करे। व्यक्ति क्या है, आर्थिक रूप से दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे। व्यक्ति को ये नहीं लगे कि व्यक्ति अपने आप को क्या है, अपंग सा महसूस करे। व्यक्ति अपने विकास के लिए क्या है, स्वयं जिम्मेवार है। वो अधिक विकसित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो अधिक विकास कर पा रहा है, कम विकास कर पा रहा है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं, बल्कि व्यक्ति क्या है, स्वयं जिम्मेवार है। और राज्य ने भी इसके संबंध में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। इसलिए व्यक्तिवादियों का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो राज्य ने क्या है, एक लेजी फेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनाना है। राज्य ने क्या आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना है। राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति डेवलपमेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट से करेगा, पहलू से करेगा, कोई व्यक्ति स्वयं करेगा। राज्य इसके लिए ना तो उत्तरदायी और ना ही राज्य इसके लिए संबंध में कोई कानून बना सकता है, ऐसा व्यक्तिवादियों का मानना है। थर्ड के अंदर जो इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट रहता है, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी व्यक्तिवादी यही कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने क्रियाकलाप, अपनी आर्थिक गतिविधियों का क्या है, स्वयं जिम्मेवार है। और जिसके लिए जो भी जिस भी तरह के उसने आत्मनिर्णय करने वह खुद करे कि आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति कितना विकसित हो पाता है या ना हो पा रहा है। राज्य ने इसकी तरफ क्या है, अराज्य की जो नीति रहेंगी, लेजी फेयर्स की नीति रहेंगी, हस्तक्षेप की नीति रहेंगी। यदि कोई व्यक्ति अधिक विकास कर पा रहा है तो राज्य उनके ऊपर भी किसी भी तरह का क्या कोई टैक्स वगैरह नहीं लगा सकता। इस तरह जो इस वीडियो के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि व्यक्तिवादियों का जो दार्शनिक आधार है और उनका जो राजनीतिक विचारधारा के रूप में क्या है, इसके अंदर किस तरह से प्रगति हुई। अब यदि हम राजनीतिक विचारधारा की बात करें, राजनीतिक विचारधारा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का अगला चरण है। और राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जब उसको व्यवहारिकता के अंदर लागू करते हैं, राजनीतिक विचार व्यक्तिवाद के जो समर्थक अनेक विद्वान रहे, स्कॉलर्स रहे हैं। और ऐसा नहीं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हर एक जो विद्वानों ने या हर एक ने जो स्कॉलर्स ने कुछ एक जो इनकी मूलभूत मान्यताएं थी एक दूसरे से डिफर हुए करती थी। यदि व्यक्तिवाद का यदि बीज हम देखें तो ये यूरोप से शुरू हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर हुई थी, जिसके 3 जो स्लोगन्स थे पूरी दुनिया के अंदर बहुत पॉपुलर हुए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद जो वहाँ पे जो व्यक्तिवाद शुरू हुआ, मतलब जो व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानता था, उस समय व्यक्तिवाद की जो धारणा थी, कॉन्सेप्ट थी, इसको अच्छा नहीं माना जाता था। क्योंकि उस समय तक यूरोप के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर क्या है, व्यक्ति की अपेक्षा क्या है, समाज को अधिक महत्व दिया जाता था। इसलिए व्यक्तिवाद को एक बुरी धारणा के रूप में समझा जाता था। उसके बाद जैसे 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर क्या है, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, रेनेसां मूवमेंट चलता था। इसके दौरान क्या हुआ कि व्यक्तियों को क्या है, धार्मिक रूप से भी स्वतंत्रता देने की कोशिश की गई। मतलब जो बाइबल थी, बाइबल को व्यक्ति अपने हिसाब से उसका अध्ययन करे, ना कि चर्च के कहने पे उसका अध्ययन करे। इसी तरह से भारत के अंदर भी अनेक व्यक्तिवादी विचारक हुए, जैसे एम.एन. रॉय का नाम सबसे ऊपर आता है। बाकी बहुत सारे विचारक हैं जो कि अपने अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति को मानते हैं। तो आज की जो चर्चा हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देख लेने के बाद क्या है, व्यक्तिवाद के संबंध में जिस भी परीक्षा के अंदर जिस भी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से डील कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।